राम राम भारत मित्रों, आपका दोस्त सुरेंद्र राणा किसी तैयारी में व्यस्त रहने की वजह से काफ़ी समय से आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ मुद्दे और मामले देश में ऐसे आए दिन के आना पड़ा और क्रम जारी रहेगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज महाराष्ट्र में मुंबई में बीएमसी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण की कोई बात कह के तोड़फोड़ करी। मतलब इतनी जबरदस्त कार्रवाई जो है आज तक किसी मामले में नहीं देखी या सुनी होगी। कारण बिहार के एक परिवार से आए हुए संघर्ष करके मुंबई माया नगरी में अपनी पहचान बनाने वाले युवक सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित मृत्यु, क्योंकि हत्या या आत्महत्या तब तक नहीं कह सकता मैं जब तक सीबीआई अपनी जांच की फाइनल रिपोर्ट ना बता दे। हम तो कहते ना, अनुशासन ही हमारी पहचान है। हम फौजी भारत माता की शान है। तो जब तक साबित ना हो कि हत्या है आत्महत्या है, तो मैं केवल तथाकथित मृत्यु। इस मामले में कुछ सवाल, कुछ विचार उठाने वाली कंगना रनौत के खिलाफ जो आज ये कार्रवाई बिल्कुल गलत, घटिया और छोटी मानसिकता के साथ हुई है कि सारे नियम, सारे कायदे कानून ताक पे रख के विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, देश के किसी भी कोने में रहने, वहाँ पे अपनी आजीविका अर्जन करने और भ्रमण करने का जो अधिकार है, उद्धव ठाकरे जी वो महाराष्ट्र सरकार नहीं, भारत सरकार भारतीय संविधान के माध्यम से देती है। पढ़ लेना, मौलिक अधिकारों में लिखा मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्रता का अधिकार बड़ा विस्तृत है, पढ़ना पड़ेगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर कोई सवाल कर रहा है उससे इतनी ईर्ष्या क्यों? मैं कह रहा हूँ, पालघर में साधुओं की हत्या अप्रैल में हुई थी, आज तक क्या किया आपकी सरकार ने? उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ? अगर कोई इस तरह के सवाल लेकर आपके सामने आ रहा है तो क्या करोगे? अपनी पहुंच का, अपने पद का इस तरह बहुत गलत। वो कंगना रनौत तो कोई बच्ची नहीं है कि उसने जाने अनजाने कुछ भी बोल दिया, सोच समझ के बोला होगा ना, जैसे मैं भी कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ। उसके जो सवाल थे, फिल्मी माफिया या वो फिल्मों में एक वर्ग विशेष का जमावड़ा, उसके अलावा जो भाई भतीजावाद, मुझे लगता है कि बिल्कुल अपनी जगह सही सवाल करे उन्होंने। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की जो आज कार्रवाई हुई है और इस सरकार के जो नुमाइंदों के अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं, जिसके जो मुँह मारा वो गा रहा है। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है उद्धव ठाकरे जी। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु, तथाकथित मृत्यु की जांच में अगर मुंबई पुलिस, खुल का उंगली उठा रहा हूँ, मेरे कुछ पुलिस वाले साथियों को बुरा लगे तो मैं केवल इस मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी भूमिका की बात नहीं कर रहा। तो मुंबई पुलिस की जो भूमिका थी इसमें पूरी तरह संदेहास्पद थी। तभी तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने अपने राज्य में एफआईआर लिखा के और ये सीबीआई जांच की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार करा और उससे हटकर बिहार पुलिस जब मुंबई गई तो उसके साथ में किस तरह का व्यवहार करा।
जांच में कितना सहयोग करा, पूरे देश और दुनिया को पता है। और एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस मामले में ऐसा क्या है कि इसके बारे में कोई भी सवाल करते ही पूरी महाराष्ट्र सरकार का जो है एकदम तमतमा जाती। वो संजय राउत हो या गृह मंत्री हो महाराष्ट्र के, मतलब बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही मुझे। शिवसेना, सेना का मतलब पता है तुम्हें? सेना कभी भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती, केवल देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शत्रुओं पर कार्रवाई करती, अपनों पर नहीं। मैं तो कहूँगा कि इस सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की जांच, निष्पक्ष जांच चल रही है हो, लेकिन केंद्र सरकार को चुनाव आयोग के साथ मिलकर देश में जितनी ये फर्जी सेनाएं हैं इन पे भी कार्रवाई करके इसको हटाना चाहिए। क्योंकि अगर सेना शब्द के गरिमा का तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें अपने किसी भी संगठन में सेना लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि अपनी बात, सही बात रखने से उद्धव ठाकरे जी जलन होती हो तो सुरेंद्र राणा खुल के पूछता है कि पालघर में साधुओं की हत्या आपकी सरकार ने क्या करा। ये जो महाराष्ट्र में भंगचियों का जो ये देसी भाषा में भंगची, ये जितने ये चरसी निकल के आ रहे हैं, इनके निकलने से मतलब ये जो जितनी गंदगी निकल कर आ रही, खुश होना चाहिए था तुम्हें तो कि यदि कोई राजनीति की दलदल से गंदगी साफ करने वाला हो, अपराध की गंदगी से साफ सफाई करने वाला हो, या फिल्मी दुनिया में भी कुछ गंदगी होगी उसे साफ करने का कोई प्रयास कर रहा हो तो उसकी सराहना करनी चाहिए, उसे सहयोग देना चाहिए, या उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए जैसा तुमने कंगना रनौत के साथ करी है। खुले शब्दों में कड़ी निंदा कर रहा हूं। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं ना सत्ता पक्ष का हूं ना विपक्ष का, केवल भारत का हूं। और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत मामले के निष्पक्ष जांच की बात, इस मामले में हर सही सवाल करने वाले व्यक्ति, वो कंगना रनौत हो या कोई भी, उसके साथ खड़ा हूं। मेरी बात से किसी भी उद्धव ठाकरे जी एंड कंपनी किसी को भी समस्या हो तो हो, बात जो है खुली और साफ शब्दों में कहने की आदत है मेरी, कह देता हूं। जिस तरह की कार्रवाई आज कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी वालों, महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे के इशारे पर तुमने की है, अबे दाऊद इब्राहिम के यहाँ भी करते तो तुम्हें सैल्यूट करता मैं। लेकिन आज की इस कार्रवाई को तो बदला, घृणा और ऐसी ऐसी संज्ञाएं दूंगा कि शायद तुमने सुनी भी नहीं होगी हिंदी में। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, अखंड भारत, केवल और केवल भारत का समर्थन करने वालों में से हम। ना मैं प्रसिद्धि पाने की, ना अपने आप को जाहिर करने की। हमारा जो नशा है ना, वो इस तरह का है कि हम खुद ही एक ब्रांड बनकर चलते हैं। लेकिन तुम्हारी आज की कार्रवाई से कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे की आत्मा भी रुकी होगी। महसूस करना इस चीज को। महाराष्ट्र, मराठा शब्द को विस्तार से पढ़ना, शिवाजी महाराज से लेकर बाला साहब ठाकरे तक पढ़ना, और तब मी मराठी माणूस नहीं, मैं भारतीय मानुस बोलते हैं बे। मैं भारतीय हूं, भारत माता का सेवक हूं। और
और ये जितने राग प्रलाप गा रहे ना तुम्हारी वो कोई तख्ती लेकर ये लेकर, ये ड्रामे बंद करो। राजनीति कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ या दुर्भावना रख के नहीं होती। एक बार संविधान को पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, पता चल जाएगा। अपनी इसी बात के साथ खुल के कह रहा हूं कि कंगना रनौत के साथ खड़ा हूं, और भी कोई सही बात बोलेगा उसके साथ खड़ा हूं। जिसमें दम हो वो रोक ले, जिसे मिर्ची लगती हो लगे, जलन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी वाणी को विराम देने से पहले कि कोरोना काल में सुरक्षित रहें, हर प्रकार के बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से सुरक्षित रहें, मिलकर रहें, देश की एकता और अखंडता के लिए रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।